my dear old friend, today we are going to start with the one of the basic part of communication skills in English, and that we always say that is the aim is are, was, shall we, will be. So these things I'm going to elaborate in the very practical manners which require to do the mouth translation as a practice of tongue twisting. The moment once you will fit with your aim is are, was, were, shall be, will be, in the automated way you will able to feel fluent from the inside of your communication. So technically we keep in present tense, in Vartman Kal, we keep it as a aim is are. तो ये हम हमेशा से सुनते आए हैं कि अगर हम हिंदी से इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं तो हमें हिंदी का कुछ बेसिक चीज समझना पड़ेगा. जब वाक्य के अंत में हूं, है, हो या मुख्य क्रिया मीन्स मेन वर्ब के रूप में रहता है, तब वाक्य के कर्ता मीन्स सब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर का प्रयोग होता है. मीन्स व्हाट आई कैन से, इफ यू फील दिस एम इज आर, this aim is are is the one of the important part of your communication skills in English. So ये एक समझाने का तरीका है कि हूँ, है, हो, ये एक आइडेंटिफिकेशन हो सकता है. दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेंटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल मैं खुश हूँ, तो ये खुश हूँ के अंदर में आता है. वह अमीर है, तो वह हाई के अंदर में आता है. तुम खुश हो, तो ये हो के अंदर में आता है. बट आइडेंटिफिकेशन का अर्थ ये होता है कि आप एक सर्टेन लेवल तक उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो. अभी जैसे मैं मुख्य क्रिया कहता हूं, तो मुख्य क्रिया का अर्थ होता है इंग्लिश में मेन वर्ब. दिस इज कॉल्ड द मेन वर्ब. मुख्य क्रिया के रूप में रहता है, तब वाक्य में सब्जेक्ट मीन्स कर्ता के अनुसार एम इज आर लगता है. अब अपने को समझना है एम इज आर लगाना कहाँ है, राइट. तो जब हम यहां पर जाएंगे तो आप देखोगे आगे आगे जब हम बढ़ते हैं तो चार्ट ऑफ पर्सन एंड नंबर है. ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए. जैसे हम हारमोनियम, तबला, या आप बाइक चलाते हो या आप कार चलाते हो, तो उसका एक बेसिक थिंग समझना बहुत जरूरी है. कार आप कैसे चलाएंगे अगर आपको एक्सेलरेटर नहीं पता है, क्लच नहीं पता है, ब्रेक नहीं पता है, तो आप कार नहीं चला सकते. सिमिलरली ये जो पार्ट है एक बेसिक पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश है. तो चार्ट ऑफ पर्सन एंड नंबर. पर्सन को हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्ति कहते हैं. पर्सन को हिंदी में क्या कहते हैं? वैसे अगर देखा जाए तो आप अगर जब हिंदी में आप देखेंगे तो पर्सन को प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष कहा गया. बट मैं इसको फर्स्ट पर्सन प्रथम व्यक्ति मानता हूं, द्वितीय व्यक्ति एंड तृतीय व्यक्ति. इसका अर्थ यह होता है कि सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में कितने तरह के सब्जेक्ट हो सकते हैं. तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में आई आता है, हिंदी में उसको मैं कहते हैं, और आई के साथ एम लगता है. कभी भी आई के साथ एम लगता है. फॉर एग्जाम्पल आई एम हैप्पी. अगर मैं बोलता हूं आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, इससे पहले जो मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन बताया, ये हूं आई के साथ एम लगता है. वी के साथ क्या लगता है प्लूरल फॉर्म में? बहुवचन, और ये एक वचन है. तो वी के साथ हम और हम लोग, जब आप हिंदी में समझेंगे वी को, तो हम और हम लोग कंसीडर करते हैं. वी के साथ आर लगता है. वी आर हैप्पी, हम खुश हैं और हम लोग खुश हैं. सिमिलरली यू, योर, आप, तुम. यू आर हैप्पी मीन्स यू के साथ क्या लगता है? आर लगता है. यू अगेन प्लूरल फॉर्म में यू, योर में तुम लोग, आप लोग. यू आर हैप्पी, तुम लोग खुश हो, आप लोग खुश हो. इंग्लिश में क्या होता है, तुम और आप दोनों को एक ही माना जाता है. ये जो मैं समवेयर समहाउ आपको आइडेंटिफाई करके बता रहा हूं, रिमार्क करके बता रहा हूं, ये एक बताने का तरीका है जिससे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. और ये पूरा पीडीएफ फॉर्म में आपको मिलता है. ये पूरा पीडीएफ फॉर्मेट में है. एज इट इज, जैसे मैं ये आपको समझा रहा हूं वैसे ही आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलता है. ही, शी, इट, दिस, दैट, नेम. ही मीन्स वह, मेल के लिए. शी मीन्स वह,
फीमेल के लिए, इट मीन्स यह, लिटिल छोटे छोटे चीज के लिए। अब ये इट का जो यूज होता है सिचुएशन और टाइम के हिसाब से होता है। दिस नियर के लिए सिचुएशन और टाइम के हिसाब से यूज होगा। दैट मीन्स वह, किसके लिए, फार के लिए, सिचुएशन और टाइम के हिसाब से। नेम मीन्स कोई भी नाम, राइट। अब ये सब के साथ क्या लगता है, इज लगता है। सबके साथ क्या लगेगा, इज। दे, दोज, दीज, ये सब के साथ क्या लगता है, आर लगता है। तो मीन्स आपको एक चीज समझना, दे को हिंदी में वे लोग कहते हैं, दोज को वो लोग कहते हैं, दीज को ये और ये लोग कहते हैं। समटाइम्स क्या होता है, हम एक कंफ्यूजन में दे पीपल लगाते हैं, बट पीपल लगाने की जरूरत नहीं। दे, दीज, दोज, इसका अर्थ ही होता है वे लोग, वो लोग और ये लोग, राइट। अब अगर हम सिचुएशनली देखते हैं तो हमारे पास जो इससे पहले हमने सब्जेक्ट पढ़ा है, तो सब्जेक्ट कितने हो जाते हैं, आई, यू, ही, शी, इट, दिस, दैट, नेम, यानी सिंगुलर फॉर्म में 8 और प्लूरल फॉर्म में वी, यू, दे, दोज, दिस, 5। टोटल कितना होता है, 8 + 5, ये होता है 13। लेकिन हम आगे जाके एक 12 ही कंसीडर करते हैं, बिकॉज आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होगा, जैसे ही आप 8 + 5 13 करते हो तो u दोनों में होता है, u यहां पर भी है यहां पर है, तो हम u को कॉमनली कंसीडर करते हैं। तो इस तरह से हम सब्जेक्ट का प्रैक्टिस करेंगे। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे जो पर्सन एंड नंबर है, पर्सन एंड नंबर के ऊपर में ही पूरा इंग्लिश कम्युनिकेशन डिपेंड है, राइट। देयर आर 12 काइंड्स ऑफ द सब्जेक्ट ऑन मेन we try to speak English, means I, we, you, he, she, it, this, that, name, they, though, these। और ये जो टोटल 6 तरह के सेंटेंस है, इसी 6 तरह के सेंटेंस के ऊपर में पूरा का पूरा इंग्लिश डिपेंड है। तो जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को आप अदर वर्ड भी कह सकते हैं, अदर वर्ड और कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, इसका जो सेंटेंस बनेगा सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये ऐसा बनेगा, आई एम हैप्पी। अगर इसका सेंटेंस बनेगा तो सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये क्या बनेगा, आई एम नॉट हैप्पी। और अगर यही यहां पे वी बनेगा तो वी के साथ क्या लगता है, वी आर नॉट हैप्पी। देखो फ्रेंड्स, इसमें समझने की ये जरूरत है कि सिर्फ एम इज आर से इंग्लिश बोलना नहीं आ जाएगा, हमारे टंग के साथ वो ट्विस्टेड होना चाहिए। हमारे टंग में ये फिट होना चाहिए कि आई के साथ क्या लगने वाला है, वी के साथ क्या लगने वाला है, यू के साथ क्या लगने वाला है। तो आई के साथ एम लगता है, वी के साथ आर लगता है, और ही, शी, इट, दिस, दैट, नेम के साथ इज लगता है। अगेन जो तीसरा सेंटेंस है वो क्या है, एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। मीन्स अगर मैं यही लिखता हूं आई एम नॉट हैप्पी, तो अगर मैं लिखता हूं तो एम आई हैप्पी और क्वेश्चन मार्क है। बोलने टाइम में हम कुछ भी बोल सकते, बट व्हेन एवर यू आर राइटिंग यू विल हैव टू राइट करेक्ट, राइट। द फोर्थ सेंटेंस जो एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसमें क्या बन सकता है, एम आई नॉट हैप्पी। और फिफ्थ जो सेंटेंस है उसको हम WH फॉर्म कहते हैं। इसको आप WH भी कह सकते हो और डबल इंट्रोगेटिव भी कह सकते हो। WH मीन्स व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, प्लस एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। मीन्स इसका जो सेंटेंस बनेगा WH मतलब हाउ, हाउ के साथ एम, हाउ एम आई हैप्पी।
और जो सिक्स सेंटेंस है वो WH है प्लस M is R प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या बन जाएगा, हाउ एम आई नॉट हैप्पी। अब इसके जो सेंटेंसेस हैं, जैसे हमने आपको बताया है कि जब हम सेंटेंसेस पढ़ते हैं तो सेंटेंसेस 6 तरह का होता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। जो पहला सेंटेंस है वो जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, अफर्मेटिव है, मीन्स सकारात्मक। ये क्या है, सिंपल है। सिंपल मीन्स अफर्मेटिव, इसको हम क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अफर्मेटिव मीन्स सकारात्मक, मीन्स सिंपल वर्ड, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे कहता हूं कि मैं अच्छा हूं, इसका ट्रांसलेशन क्या, आई के साथ हमने क्या लगाया, आई एम गुड। अगर मैं यही कहता हूं कि मैं अच्छा नहीं हूं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, आई एम नॉट गुड। अगर मैं कहता हूं कि मैं चालाक हूं, सो आई एम क्लेवर। अगर इसको आप 3 फॉर्मेट में बनाओगे तो क्या होगा, मैं चालाक हूं और मैं चालाक नहीं हूं, आई एम नॉट क्लेवर। क्या मैं चालाक हूं, एम आई क्लेवर। ये एक एग्जाम्पल है जिससे आप अच्छी तरह से समझ सकते हो कि किस तरह से सेंटेंस है। हम लोग धनी हैं, हम लोग धनी हैं मीन्स वी आर रिच। आप लोग स्वस्थ हैं, यू आर हेल्दी। ये जो सेंटेंसेस है ये सकारात्मक सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट, दैट इज द नेगेटिव सेंटेंस। तो हमने क्या किया है, हर एक सेंटेंसेस में 4-4 एग्जाम्पल लिया जिसको आप अच्छी तरह से देख सकते हो। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, मैं बुरा नहीं हूं। सो व्हाट विल हैपन, व्हाट विल बी द ट्रांसलेशन, मैं बुरा नहीं हूं, आई एम नॉट बैड। क्या मैं बुरा हूं, एम आई बैड। क्या मैं बुरा नहीं हूं, एम आई नॉट बैड। मैं कैसे बुरा, हाउ एम आई बैड। और मैं कैसे बुरा नहीं हूं, हाउ एम आई नॉट बैड। तो ये जो 6 सेंटेंस है उसको हमने अलग अलग तरह से लिया है। तुम चालाक नहीं हो, यू आर नॉट क्लेवर। अभी अभी हमने पढ़ा है अगले स्लाइड में। राम धनी नहीं है, राम इज नॉट रिच। वे लोग ईमानदार नहीं है, दे आर नॉट ऑनेस्ट। अब हम इसी तरह से अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव सेंटेंस में आए हैं जिसमें नकारात्मक नो लगा है। अभी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं जिसमें क्या है, जिसमें प्रश्नात्मक है, क्वेश्चंस मार्क लगा है। अभी आपको एक चीज समझना है, जब कभी भी निगेटिव सेंटेंस आता है तो निगेटिव सेंटेंस में हमेशा नो लगा रहता है, नो और नॉट लगा रहता है। सिमिलरली अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो यहां पे हमेशा क्वेश्चंस मार्क लगा रहेगा, क्वेश्चंस मार्क। ये क्वेश्चंस मार्क का साइन है, राइट। क्या वह मोटी है, इज शी फैट। क्या तुम गरीब हो, आर यू पुअर। क्या बच्चे भूखे हैं, आर द चिल्ड्रन हंग्री। अब यहां पे बच्चे, बच्चे मतलब ये प्लूरल फॉर्म है, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन जो है चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म है। तो आर द चिल्ड्रन हंग्री। क्या वह नाविक है, इज ही अ सेलर। सेलर मीन्स नाविक। अब हम इसके नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं जिसमें हम WH वर्ड पढ़ेंगे, राइट। WH मतलब, WH वर्ड आपको समझना अच्छी तरह से है बिकॉज इसमें जो व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ होता है उसको समझना चाहिए। WH मीन्स, WH को लिख सकते हैं व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई। व्हाई, हाउ का प्रयोग कैसे करें, जो इसके जो रूल्स है इसमें क्या है, WH, व्हाई, हाउ, एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट एंड अदर वर्ड्स। तो अभी अगर हम इसमें जाते हैं सेंटेंस देखने के लिए तो आपको क्या क्या सेंटेंस मिलेगा। जैसे अब अगला जो सेंटेंस आप बनाएंगे क्या है, मैं कैसे दोषी हूं, हाउ एम आई गिल्टी। इसमें हाउ लग गया है, हाउ एम आई गिल्टी।
हम लोग कैसे गरीब हैं, हाउ आर वी पुअर। वे लोग कैसे बुरे हैं, हाउ आर दे बैड। वह क्यों दुखी है, व्हाई इज ही सैड। अब यहां पे वह क्यों लगा है तो व्हाई के साथ इज लगेगा, बिकॉज वह है व्हाई इज ही सैड। वे लोग क्यों उपस्थित नहीं हैं, व्हाई आर दे नॉट प्रेजेंट। अब यहां पर ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं आपको हमेशा कहता हूं, जो इंग्लिश स्पीकिंग बोलने के लिए बहुत जरूरी है। और आपको समझना है दुनिया में कितने तरह का आदमी है। तो जो दुनिया में जितने भी तरह के आदमी है, आई वी यू ही शी इट दिस दैट नेम दे दो दीज, राइट। आगे जाके इसके वर्ब के फॉर्म्स के हिसाब से अलग अलग इसके V1 V2 V3 V4 V5 लगता है टेंसेस के हिसाब से। लेकिन अभी हम लोग एक सिंपल वे में समझते हैं आई के साथ क्या क्या हो सकता है। तो आई के साथ क्या होगा, आई एम हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, एम आई हैप्पी, एम आई नॉट हैप्पी, हाउ एम आई हैप्पी, हाउ एम आई नॉट हैप्पी। आपको फ्रेंड ये अच्छी तरह से समझना है कि यहां पे हमने 6 तरह का सेंटेंस बनाया है। आई एम हैप्पी, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है और ये इसका प्रोनाउंसिएशन है। तो मीन्स ये इंग्लिश है, ये इसका उच्चारण है। और सेम इसी का यहां पर ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको हम इंग्लिश कह सकते हैं। जो हिंदी नहीं पढ़ पाता, जिसको हिंदी नहीं पढ़ना है, मैं खुश हूं, और यहां पे हिंदी में लिखा मैं खुश हूं। अब यहां पर भी ये स्पेस दिया हुआ है, ये जो आप स्पेस देख रहे हो और ये जो स्पेस देख रहे हो और इसके साथ जो स्पेस देख रहे हो, आप अपने मदर टंग में लिख सकते हैं। आई एम हैप्पी को आप अगर चाहो तो अपने मदर टंग में लिख सकते हैं। सिमिलरली यहां पे मैं खुश हूं, मैं खुश नहीं हूं, क्या मैं खुश हूं, क्या मैं खुश नहीं हूं, मैं कैसे खुश हूं, मैं कैसे खुश नहीं हूं। पूरे दुनिया में यही 6 तरह के वाक्य बनते हैं और सातवां एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाता है। बट मोस्ट ऑफ ऑल हम लोग यही 3 सेंटेंस को ज्यादा बोलते हैं, मैं खुश हूं, मैं खुश नहीं हूं, क्या मैं खुश हूं। और ये एडिशनली आपको आना ही चाहिए, क्या मैं खुश हूं को क्या बोलेंगे, मैं खुश कैसे नहीं हूं, मैं क्यों खुश हूं, कहां खुश हूं। सो दिस इज अ कंप्लीटली ऑन योर माउथ ट्रांसलेशन, राइट। So, how we'll do the mouth translation? I am happy, I am not happy, am I happy, am I not happy, how am I happy, how am I not happy. Similarly, we are happy, we are not happy, are we happy, are we not happy, how are we happy. Then we'll do it. You are happy, you are not happy, are you happy, are you not happy, how are you happy, how are you not happy. Similarly, you will do with the he is happy, he is not happy, is he happy, is he not happy, how is he happy, how is he not happy. See why we are doing this, that just try to understand the concept. Once you will do it automated way, your tongue will get fit with the m is r, means हमने he के बाद आकर के यहाँ पे इसके लिए रुके, बिकॉज I के साथ m लगता है, we के साथ r लगता है, you के साथ r लगता है, और he she it this that name के साथ is लगता है. Similarly, we'll do all the practice. She is happy, she is not happy, is she happy, is she not happy, how is she happy, how is she not happy. इसके बाद क्या है, it is. अब ये जो it है आपको अच्छी तरह से समझना है। ये जो it होता है ये सिचुएशनल है, अपने को समझना है। ये जो it is happy है ये सिचुएशन के हिसाब से हम लगाएंगे, सिचुएशन और टाइम के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड टाइम। फॉर एग्जाम्पल, इट इज हैप्पी, यह खुश है, लेकिन अगर मैं बोलते इट इज हैप्पी मोमेंट, इट इज हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, तो इट के साथ इज ही लगेगा। इट इज नॉट हैप्पी, इज इट हैप्पी, इज इट नॉट हैप्पी, हाउ इज इट हैप्पी, हाउ इज इट नॉट हैप्पी। इट इज गुड, क्या यह अच्छा है, इट इज नॉट गुड, इज इट गुड, इज इट नॉट गुड, हाउ इज इट गुड। तो ये आपके टंग में फिट होना चाहिए। सो इन द सिमिलर वे दिस के साथ इज लगेगा, दिस इज हैप्पी, दिस इज नॉट हैप्पी, is this happy, is this not happy, how is this happy, how is this not happy. In the similar way that के साथ is लगेगा। अगेन ये सिचुएशन और टाइम के हिसाब से रहता है। that is happy, that is not happy, is that happy, is that not happy, how is that happy, how is that not happy. In the similar way with the name के साथ क्या लगता है, is लगता है। तो क्या है, महेश is happy, महेश is not happy, is महेश happy, is महेश not happy, how is महेश happy, how is महेश not happy. अब यहां पे देखना है, दे के साथ क्या लगता है, आर लगता है। दे आर हैप्पी, दे आर नॉट हैप्पी, आर दे हैप्पी, आर दे नॉट हैप्पी, हाउ आर दे हैप्पी, हाउ आर दे नॉट हैप्पी।
इन द सिमिलर वे दीज के साथ क्या लगता है, आर लगता है, दीज आर हैप्पी, दीज आर नॉट हैप्पी, आर दिस हैप्पी, आर दिस नॉट हैप्पी, हाउ आर दिस हैप्पी, हाउ आर दिस नॉट हैप्पी। दोज के साथ क्या लगता है सिमिलर वे, दोज आर हैप्पी, दोज आर नॉट हैप्पी, आर दोज हैप्पी, आर दोज नॉट हैप्पी, हाउ आर दोज हैप्पी, हाउ आर दोज नॉट हैप्पी। अब यहाँ पे हमने जो आपको बताया है इसमें आपको अच्छी तरह से देखना है, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर इंग्लिश स्पीकिंग। अगर आपने ये कर लिया माउथ ट्रांसलेशन, डू प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग लाउडली। हमने टेक्निकली अपने वर्कशॉप बुक में बताया है, आपके पीडीएफ में भी ये बताया गया कि इसको हम 10 टाइम्स बोलें। मीन्स आई के ऊपर, आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, और एम का 6 सेंटेंस होता है, वी के साथ आर लगता है, 6 सेंटेंस है, यू के साथ आर लगता है, 6 सेंटेंस है, along with he is will applicable 6 sentences, she के साथ is लगता है 6 sentences, it के साथ is लगता है 6 sentences, this के साथ is लगता है, that के साथ is, name के साथ is, they के साथ are, those के साथ are, these के साथ are। तो ये जब हम काउंट करते हैं ये टोटल 72 सेंटेंस होता है। ये 72 सेंटेंसेस को हम कहते हैं कि आप 10 टाइम्स लाउडली बोलो। तो फिर क्या होगा, जितने भी सब्जेक्ट हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दिस, दैट, नेम, दे, दो, दिस, राइट, ये आपके टंग में फिट हो जाता है। और इसके नीचे में लगभग 20, 25, 30, 50 एक्सरसाइज सॉल्व किए हुए हैं, जो आई के साथ क्या लगेगा, वी के साथ क्या लगेगा, और उसके साथ एक्सरसाइज दिया हुआ जो आपको बनाना है। सो फ्रेंड, द एम इज आर इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट एंड यू विल गेट द 100% solution of your M is R. So thank you very much. See, as we have done in the present tense, that is the am is are, similarly we will do with the past tense, that is the was were. इसको टेक्निकली हम बहुत बार वेयर कहते हैं, बट वेयर नहीं बोलना है, इसको हम इंग्लिश में वर यूज करते हैं। हम इंग्लिश में इसको वर कहते हैं। वी कंसीडर दिस WERE, द उच्चारण ऑफ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस WER इज द वर। सो पास्ट टेंस भूतकाल, जब वाक्य के अंत में था, थी, या थे मुख्य क्रियाओं, मुख्य मतलब मेन वर्ब के रूप में रहता है, तब वाक्य कर्ता मीन्स सब्जेक्ट अभी हमने आपको पहले ही बताया है, जो हम बेसिक में बहुत सारी चीज बार बताए हैं कि हम जनरली सब्जेक्ट को 12 कंसीडर करते हैं। अभी आपको समझना है कि अब 12 ही क्यों। तो आप जब आई के बाद पढ़ते हो तो आई वी में आई के एक फॉर्म में मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, यू का योर हो जाता है, सिमिलरली ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, और दे का देम हो जाता है। तो मीन्स मेरा समझाने का ये है कि मेन जो 12 है, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दिस, दैट, नेम, दे, दो, दिस, इसके ऊपर में आपका मेन फोकस होना चाहिए। और अगर आप इसको कंसीडर करते हैं आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग में, तो आपका इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ही फ्लुएंट हो जाएगा। सब्जेक्ट के अनुसार वाज वर का प्रयोग करते हैं, मीन्स जैसा सब्जेक्ट होगा, जैसा आई वी होगा, उस तरह से हम वाज वर को इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। अब जैसे मैंने आपको बताया चार्ट ऑफ पर्सन एंड नंबर, चार्ट ऑफ पर्सन एंड नंबर में क्या है, पर्सन मतलब व्यक्ति, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर मीन्स एक वचन, ओनली एंड ओनली वन। प्लूरल नंबर मीन्स बहुवचन, मोर देन वन। सो आई के साथ क्या लगता है, was, आई वॉज हैप्पी। वी के साथ क्या लगता है, वर, वी वर हैप्पी। यू के साथ क्या लगता है, यू वर हैप्पी। यू के साथ प्लूरल फॉर्म में क्या लगता है, यू वर हैप्पी। ही, शी, इट, दिस, दैट, नेम, इस सब के साथ क्या लगता है, was. He was happy, she was happy, it was happy, this was happy, that was happy, name was happy. They, वे लोग, those, वो लोग, these, ये लोग, ये सब के साथ क्या लगता है, were. They were happy, those were happy, these were happy. So in the similar way, you need to understand कि हम किस तरह से यूज करते हैं। अभी ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकेंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में आई के साथ वाज लगता है, प्लूरल नंबर में वी के साथ वर लगता है, यू के साथ वर लगता है, यू के साथ वर लगता है, ये जितना भी है ये सब के साथ क्या लगता है, वाज लगता है। रिमेंबर इट, ही वाज, शी वाज, इट वाज, दिस वाज, दैट वाज, नेम वाज। सो पास्ट में दे,
दोज, दीज के साथ क्या लगता है, वर लगता है। They were happy, those were happy, these were happy. In the similar way, you will go for the next and you will do the practice, rules and regulation. तो ये 6 सेंटेंस बनता है। 6 सेंटेंस में क्या है, फर्स्ट इज अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस ऑब्जेक्ट। सेकेंड इज द नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड इज द इंट्रोगेटिव, वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। Fourth is the was were plus subject plus not plus object and question mark. Fifth is the WH word plus was were plus subject plus object. And sixth is the WH word plus was were plus subject plus not plus object. For example, अगर मैं यहाँ पे sentences बनाऊँ आपके समझने के लिए, तो हम इसमें कुछ sentences बनाते हैं, आपको समझ में आएगा। जैसे अगर subject plus was were plus object है, तो subject मतलब I के साथ क्या लगेगा, was, I was हैप्पी। अगर मैं यहाँ पे was वर लगाता हूं और नॉट लगाता हूं, अगर सपोज मैं यहाँ पे सब्जेक्ट वी लगाता हूं, तो वी के साथ क्या लगेगा, वी वर नॉट हैप्पी। अगर was वर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट है और क्वेश्चन मार्क है, अगर मैं बोलता हूं was, तो क्या होगा, was I हैप्पी। अगर फोर्थ है वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, अगर मैं इसमें लिखूं तो क्या होगा, वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, वाज आई नॉट हैप्पी। WH वर्ड प्लस वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, हाउ वाज आई हैप्पी। WH वर्ड प्लस वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट मीन्स हाउ वाज आई नॉट हैप्पी। सो दिस इज द रूल्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर का एक रूल्स है। अगर आप ये रूल को समझ जाते हो तो रिमेंबर इट, ऑटोमेटेड वे योर टंग विल गेट ट्विस्टेड विद द वाज वर। अब जैसे हमने बताया है कि हमने 4 एग्जांपल लिया है। अफर्मेटिव सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में क्या है, मैं गरीब था, आई वॉज पुअर, हम लोग तैयार थे, वी वर रेडी, आप थके थे, यू वर टायर्ड, सीता लाचार थी, सीता वॉज हेल्पलेस। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या आ जाएगा, मैं दोषी नहीं था, आई वॉज नॉट गिल्टी, आप बेईमान नहीं थे, यू वर नॉट डिसऑनेस्ट, मोहन गरीब नहीं था, मोहन वॉज नॉट पुअर, वे लोग कमजोर नहीं थे, दे वर नॉट वीक। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें क्वेश्चन मार्क है, क्या मैं गलत था, वॉज आई रॉन्ग, क्या मैं पागल था, वॉज आई मैड, क्या वे दुखी थे, वर दे सैड, क्या सीता सुंदर थी, वॉज सीता ब्यूटीफुल। WH फॉर्म, कब, when, कब, why, क्यों, how, कैसे, रूल्स क्या अप्लाई करेंगे, WH वर्ड प्लस when, why, how, was वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट एंड कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से सेंटेंसेस क्या बनेगा, तुम क्यों उदास थे, why were you sad, वे लोग कैसे बुरे थे, how were they bad, सीता क्यों परेशान थी, why was सीता troubled, हम लोग क्यों तैयार थे, why were we ready, वे लोग कब थके थे, when were they tired। नाउ ये हो जाने के बाद जो अपना माउथ ट्रांसलेशन वो जैसे हमने पिछले चैप्टर में बनाया है उस तरह से इसको भी हमें बोलना है और वी नीड टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल, आई के साथ क्या होता है, आई वॉज हैप्पी, आई वॉज नॉट हैप्पी, वॉज आई हैप्पी, वॉज आई नॉट हैप्पी, हाउ वॉज आई हैप्पी, हाउ वॉज आई नॉट हैप्पी। तो आई वॉज हैप्पी ये इसका उच्चारण है और मैं खुश था ये इंग्लिश में लिखा और मैं खुश था ये हिंदी में लिखा है। सिमिलरली, मैं खुश था, मैं खुश नहीं था, क्या मैं खुश था, क्या मैं खुश नहीं था, मैं कैसे खुश था, मैं कैसे खुश नहीं था। तो ये जो माउथ ट्रांसलेशन है वो अपने को करना है। इन द सिमिलर वे, वी वर हैप्पी, वी वर नॉट हैप्पी, वर वी हैप्पी, वर वी नॉट हैप्पी, हाउ वर वी हैप्पी, हाउ वर वी नॉट हैप्पी। तो ये जो 6 दिया हुआ है हर एक का बोलना है। यू के ऊपर में बना है, यू वर हैप्पी, यू वर नॉट हैप्पी, वर यू हैप्पी, वर यू नॉट हैप्पी, हाउ वर यू हैप्पी, हाउ वर यू नॉट हैप्पी। He was happy, he was not happy, was he happy, was he not happy, how was he happy, how was he not happy। Friends, we need to understand कि अब I के साथ was लगता है, V के साथ were लगता है, U के साथ were लगता है और he के साथ was लगता है। तो हमारे टंग में ये फिट हो जाना चाहिए कि I, we, you, he, she, it, this, that, name, they, दो, these के साथ हम क्या यूज करते हैं। सिमिलरली वे,
She was happy, she was not happy, was she not happy, how was she happy, how was she not happy. In the similar way, it. अब इट को समझना है, हम जो इट का यूज करते हैं ये सिचुएशन और टाइम के हिसाब से यूज करते हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. Whenever we are utilizing, we utilize it according to the situation. मैंने हमेशा ये आपको बुक में लिख के दिया हुआ है, सिचुएशन और टाइम के हिसाब से हम इट का यूज करते हैं. इट वॉज हैप्पी, इट वॉज गुड, इट वॉज बैड. इन अ सिमिलर वे, इट वॉज हैप्पी, इट वॉज नॉट हैप्पी, वॉज इट हैप्पी, वॉज इट नॉट हैप्पी, हाउ वॉज इट हैप्पी, हाउ वॉज इट नॉट हैप्पी. तो ये जो 6 के 6 सेंटेंसेस है, एज अ मॉस्ट ट्रांसलेशन हमें बनाना है. In the similar way, this was happy, this was not happy, was this not happy, how was this happy, how was this not happy. In the similar way, you will speak same, that was happy, that was not happy, was that not happy, how was that happy, how was that not happy. In the similar way, you will speak with the name के साथ क्या apply होगा as. Was, Mahesh was happy, Mahesh was not happy, was Mahesh not happy, how was Mahesh not happy. In the similar way, they were happy, they were not happy, were they not happy, how were they not happy. We'll apply this. In the similar way, these were happy, these were not happy, were these not happy, how were these not happy. And those were happy, those were not happy, were those not happy, how were those not happy. So here in the similar way, you will do the mouth translation practice. That is the mouth translation of do practice of speaking loudly. That is, I was with 6 sentence, we were with 6 sentence, you were with 6 sentence, he was with 6 sentence, she was with 6 sentence, it was with 6 sentence, this was with 6 sentence, that was with 6 sentence, name was with 6 sentence, they were with 6 sentence, those were with 6 sentence, these were with 6 sentence. तो ये जो 6 सेंटेंसेस आप बोलेंगे, तो ये 72 सेंटेंसेस को प्रैक्टिस जो करना है वो लॉडली बोलना है और लॉडली बोल के आपको प्रैक्टिस करना है. तो इससे क्या होगा, जैसे प्रेजेंट टेंस में एम इज आर आपके टंग में फिट हो गया है, सिमिलर वे से पास्ट टेंस का वाज वर भी आपके टंग में फिट हो जाएगा विथ एम इज आर. वाज वर जैसे फिट हुआ है उसी तरह से हम फ्यूचर में पढ़ेंगे, एंड दैट इज अ शैल बी एंड विल बी. Now friend, as we have already finished the present tense, past tense. In present tense we apply am is are, in past tense we apply was were. In the similar way, in the future tense we apply shall be and will be. See why this shall be and will be is the important, because sometimes what happens, we are unable to understand where to apply shall and will. So not to be confused on that way, colloquial बोलचाल की भाषा में हम हर एक जगह विल बी का अप्लाई करते हैं, और जहां कहीं भी लिखने का होता है ग्रामेटिकल, वहां पे हम शैल बी का अप्लाई करते हैं. बट इसका एक टंग ट्विस्ट होना चाहिए और आपके टंग में वो फिट होना चाहिए. इसके पहचान के लिए गा गे गी है. जनरली ऐसा देखा गया है कि फ्यूचर टेंस के जितने भी सेंटेंस होते हैं गौ से स्टार्ट होता है. सो आप इसको समझ सकते हैं. चार्ट ऑफ पर्सन एंड नंबर में क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में आई के साथ शैल बी लगता है, प्लूरल नंबर में वी के साथ शैल भी लगता है, और जितना है यू, योर, ही, शी, इट, दिस, दैट, नेम, दे, दो, दिस, ये सब के साथ क्या लगता है, विल बी लगता है. हर एक के साथ विल बी लगता है. सो फॉर एग्जाम्पल, आई शैल बी हैप्पी, वी शैल बी हैप्पी, यू विल बी हैप्पी, यू विल बी हैप्पी, he will be happy, she will be happy, it will be happy, this will be happy, that will be happy, name will be happy, they will be happy, those will be happy, these will be happy. In the similar way, you will make it. The rules of the sentences we need to understand. Subject plus shall will plus be plus object. यहाँ पे एक अच्छी तरह से समझना है कि subject plus shall will plus not plus be. यहाँ पे shall will be के बीच में ये नोट आता है, आप अच्छी तरह से समझो. This is a very important part in the future tense, जहां पे हम बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं, राइट. सो यहाँ पे जो शैल विल है, बी है, ऑब्जेक्ट है, सो शैल विल और बी के बीच में नोट आता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं आई शैल बी हैप्पी, और अगर यहां होगा तो क्या होगा, आई शैल नॉट बी हैप्पी. यहां पे बहुत बार हम क्या करते हैं कि आई शैल
बी नॉट हैप्पी बोलते हो, वो गलत है. आई शैल बी हैप्पी, आई शैल नॉट बी हैप्पी, शैल आई बी हैप्पी, शैल आई नॉट बी हैप्पी, हाउ शैल आई बी हैप्पी, हाउ शैल आई नॉट बी हैप्पी. In a similar way, we'll go for the sentences to understand. In the affirmative sentence, हमने चार एग्जाम्पल लिया है. मैं खुश रहूंगा, आई शैल बी हैप्पी. मैं तैयार रहूंगा, आई शैल बी रेडी. हम लोग भूखे रहेंगे, वी शैल बी हंग्री. तुम उपस्थित रहोगे, यू विल बी प्रेजेंट. नेगेटिव सेंटेंस में क्या है? मैं तैयार नहीं रहूंगा, आई शैल नॉट बी रेडी. वह महान नहीं होगा, ही विल नॉट बी ग्रेट. सीता परेशान नहीं रहेगी, सीता विल नॉट बी ट्रबल. वे लोग भूखे नहीं रहेंगे, दे विल नॉट बी हंग्री. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा? क्या राम तैयार रहेगा, विल राम बी रेडी. क्या मैं परेशान रहूंगा, शैल आई बी ट्रबल. क्या वे लोग भूखे रहेंगे, विल दे बी हंग्री. क्या वे लोग नेता बनेंगे, विल दे बी लीडर्स. नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक सेंटेंस में क्या मैं स्वस्थ नहीं रहूंगा, शैल आई नॉट बी हेल्दी. क्या सीता बीमार नहीं रहेगी, विल सीता नॉट बी इल. इन द सिमिलर वे, WH फॉर्म, व्हेन, व्हाई, हाउ. So this is the rule. How shall I not be ready? Whatever. This is the rules of that. राम क्यों थका रहेगा? Why will Ram be tired? मैं क्यों बीमार रहूंगा? Why shall I be ill? आप कैसे प्रसन्न रहेंगे? How will you be happy? अब इसी तरह से इसका ये मॉक ट्रांसलेशन है जो हम करते हैं 12 सब्जेक्ट के ऊपर में. I shall be happy, I shall not be happy, shall I be happy, shall I not be happy, how shall I be happy, how shall I not be happy. इसका हिंदी में दिया हूं, मैं खुश होऊंगा, मैं खुश नहीं होऊंगा, क्या मैं खुश होऊंगा, क्या मैं खुश नहीं होऊंगा, क्या मैं खुश कैसे होऊंगा, मैं खुश कैसे नहीं होऊंगा. या इसको आप कह सकते हो, मैं खुश रहूंगा, मैं खुश नहीं रहूंगा, क्या मैं खुश रहूंगा, क्या मैं खुश नहीं रहूंगा, मैं कैसे खुश रहूंगा, मैं कैसे खुश नहीं रहूंगा. So in the similar way, we shall be happy, we shall not be happy, shall we be happy, shall we not be happy, how shall we be happy, how shall we not be happy. In the similar way, we will make, you will be happy, you will not be happy, will you be happy, will you not be happy, how will you be happy, how will you not be happy. Here, he will be happy, he will not be happy, will he be happy, will he not be happy, how will he be happy, how will he not be happy. In the similar way, you will make she will be happy, she will not be happy, will she be happy, will she not be happy, how will she be happy, how will she not be happy. So why I am saying you this? Because during the communication skills of English, your tongue will be twisted as we have done in the present, am, is, are, past, was, were. In the similar way, you will be twisted with the tongue of shall be and will be. So here it will be happy, it will not be happy, will it be happy, will it not be happy, how it will be happy, how will it be happy, how will it not be happy. In the similar way, you will make this will be happy, this will not be happy, will this be happy, will this not be happy, how will this be happy, how will this not be happy. But it, this, that will apply according to the situation and time. Similar way, that will be happy, that will not be happy, will that be happy, will that not be happy, how will that be happy, how will that not be happy. Here you will say Mahesh will be happy, Mahesh will not be happy, will Mahesh be happy, will Mahesh not be happy, how will Mahesh be happy, how will Mahesh not be happy. Here they will be happy, they will be not happy, they will not be happy. See here sometimes what happens, we do the same mistake as I have already pronunciated in the during the communication. They will not be happy. It should not be like that. They will be not happy. Will they be happy? Will they not be happy? How will they be happy? How will they not be happy? These will be happy. These will not be happy. Will these be happy? Will these not be happy? How will this be happy? How will this not be happy? ये सब खुश होंगे, ये सब खुश नहीं होंगे, क्या ये सब खुश होंगे, क्या ये सब खुश नहीं होंगे, ये सब कैसे खुश होंगे, ये सब कैसे खुश नहीं होंगे. Here, those will be happy, those will not be happy, will those be happy, will those not be happy, how will those be happy, how will those not be happy. Now, this is again one of the important part of the communication skills of English, as we have done in the present, am, is, are, past, was, were. In the similar way, you will do with the shall be and will. Along with I, you will apply shall be. Along with we, you will apply shall be. You, he, she, it, this, that, name, they, those, these. Along with these all, you will apply will be, and you will do the practice of speaking 10 times loudly with the mod translation. In the below, you will get the solve exercise of 25, 30, 40, 50,
And in the similar way, you will find the doing exercise as in the different situational communication. So by this what will happen during your communication? Now your tongue is twisted with the am, is, are, was, were, and shall be, will be. So whenever you will speak English, your tongue will be twisted, your tongue will be fit with all the helping verbs, all the auxiliaries. So friends, I wish you all the best to become a fluent speaker of English. Thank you very much.